पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड इसी दर्रे खैबर के कदीमी रास्ते के जरिए होती है। ये रास्ता आगे वस्ती एशियाई रियासतों तक जाता है। दर्रे खैबर के गिरदो नवा में वाक़े 3 कलों बाला हिसार, शकई कला, अली मस्जिद कला और लंडी कोतल ऑफिसर्स मेस को हाल ही में म्यूजियम्स में तब्दील कर दिया गया है, जहां सयाहों के लिए दर्रे खैबर की तारीखी दास्तान के साथ पख्तून कौम के हीरोज और स्टूपास के बारे में मुख्तलिफ गैलियां बनाई गई हैं और कदीम नवादरात रखने के साथ उनके बारे में मुफस्सिल मालूमात फराहम की गई हैं। इस वक्त हम खैबर पास पर हैं। ये वो शहरा है जो लेके जाती है वस्ती एशियाई रियासतों तक, और ये रोड जिस पर हम मौजूद हैं ये शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाया गया। चेन्नई के करीब हैं हम, और यहाँ बेशुमार कंटेनर रास्ते में भी हमें नज़र आए और अभी भी खड़े हैं जो 0 पॉइंट तक जा रहे हैं। इसी रूट की तारीखी अहमियत के ऊपर रोशनी डालेंगे और ख़ास करके जो ट्रेड है इसके ऊपर भी बात होगी। अफसर खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी खान साहब, बताइएगा सबसे पहले इस तारीखी रूट के बारे में, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक ये जा रहा है रास्ता? ये तो वस्ती एशिया हज़ारों साल पुराना रोड है, अंग्रेज़ का बना हुआ रोड है। ये बड़ी अहमियत के हामिल है। पहले शेर शाह सूरी ने बनाया? हाँ, पहले शेर शाह सूरी के दौर में ये बना था। अभी खैबर पास के नाम से जो है जाना जाता है। सर, अफगानिस्तान से होते होते किन मुमालिक तक जा रहा है ये? सर, पाकिस्तान से लेकर इधर कारखानों से लेकर इधर खैबर पास जो है उधर जाता है, जलालाबाद जाता है सर, फिर आगे काबुल जाता है सर, फिर ईरान जाता है सर, उधर से रूस के जो छोटे छोटे ममालिक है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये रोड जो है वस्ती एशिया के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है सर। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की तरफ कौन सा सामान क्या कुछ जा रहा है और वहाँ से क्या कुछ आ रहा है? सर, अफगानिस्तान से जो है प्याज आता है सर, टमाटर आता है, फ्रेश फ्रूट आता है सर, ड्राई फ्रूट आता है, और कोयल आता है, सोस्टोन आता है सर। और पाकिस्तान की साइड से जो है ट्रांजिट जा रही है सर, फ्रूट जा रही है सर, सीमेंट जा रही है, सरिया जा रही है सर। लोगों का रोजगार वाबस्ता है इस ट्रांसपोर्ट से और इस बिजनेस से, और क्या आमदोरफ्ता डेटा क्या है कि कितनी गाड़ियां डेली की इस रोड से रवाना हो रही होती है? कम से कम 500-600 गाड़ियाँ उधर से आती है इंपोर्ट में, और जो एक्सपोर्ट में जाती है सर कम से कम 500-600 गाड़ियाँ इस साइड से भी जा रही है। और कम से कम सर इधर हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों का जो कारोबार है, और ट्रकों का जो है ट्रकों का सर, और इधर जो पाकिस्तान के सारे शहर का, पाकिस्तान का सारा कारोबार इधर सर लोगों के इधर वाबस्ता है। एक्सप्लोर कर रहे हैं इस तारीखी रोड को और साथ साथ सियाती मकामात को। हम आपको बताते चलें तकरीबन 14वीं सदी तक ये जो इलाका था पूरा मसलन अफगानिस्तान और जो आज का पेशावर है, इसका नाम उस वक्त बलग्राम था। और उस दौर में एक बहुत ही जाबर बादशाह गुजरा है जिसका नाम था तैमूर लंग, और उसने इस खित्ते के ऊपर भी बेशुमार जुल्म जबर भी किए। और उसकी एक मिसाल ये है कि उसके दौर में बनाई गई फांसी घाट अभी भी मौजूद है। ये पहाड़ के एन वस्त में बिल्कुल 0 पॉइंट पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे तकरीबन 5 मिनट की मसाफत के ऊपर। इसी के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान आफरीदी, यहाँ के मकामी, उन्हीं से ही पूछेंगे। जी आसिफ, आपने क्या पढ़ा, बुजुर्गों से क्या सुना? इस तैमूर लंग जो उस वक्त का बादशाह था, कितना जालिम और जाबर हुक्मरान था ये? तारीखी लिहाज से दर्रे खैबर एक बहुत ही गहरी तारीख रखता है, और बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से भी यही सुना है। वो यही कहते थे कि जो तारीखी लिहाज से यहाँ से मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बादशाहों का जिक्र हुआ है, तो हर बादशाह अपने दौर की कोई ना कोई निशानी छोड़ के गया है। तो ये जो तैमूर लंग, तैमूर जेल आप देख रहे हैं, ये भी एक तैमूर बादशाह के नाम से एक बादशाह गुजरा, उसने अपनी एक निशानी छोड़ी है। बुनियादी तौर पे ये जो इसने एक सेल अपनी जेल बनाई थी, वो अपने टाइम पे अगर कैदियों को मतलब सज़ा देता तो सज़ा देने के लिए उसने ये जेल बनाई थी। और इसका जो अंदर का मतलब स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इसमें लगे हुए थे ब्लेड। हमारे बड़ों ने यही बताया है कि जब वो किसी कैदी को सज़ा देते थे तो उसके हाथ पैर बांध के ऊपर से उसको ब्लेडों के ऊपर डाल देते थे, तो नीचे पहुँचते पहुँचते उस बंदे का कीमा हो जाता था।
लेकिन अभी जो ये हाल आप देख रहे हैं इसकी जो मतलब जो आप दिखा सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा रहे हैं पीछे, अभी इसकी यही हालत है, इसके अंदर कोई ब्लेड शेड कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और फिल वक्त ये इसी मतलब हालत में इसी मतलब में, और अभी ये आसार कदीमा के पास होगा ज़ाहिर है ये। जी बिल्कुल। मरात, इसके अलावा इस रूट के बारे में और बताइएगा, कितने लोगों का जरिया माश वाबस्ता है इस तारीखी रूट से? जी बिल्कुल, ये तारीखी रूट है और बहुत ही तारीखी रूट है और अभी भी हज़ारों की तादाद में लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इसके अलावा ऐसा कोई वो ज़रूरी ना ही कोई सिस्टम है, और पहाड़ों में आपको पता है ऐसे भी यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई हो नहीं सकता, तो हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। और टूरिस्ट भी आ रहे हैं इन मकामात के ऊपर? जी बिल्कुल, टूरिस्ट पहले भी आते रहे और अब भी आ रहे हैं। बिजनेस टूरिज्म से अलावा भी लोग आते हैं इस खूबसूरत शहरा को देखने के लिए। इस मेचने जो मकाम है ये भी टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ से नज़ारे करने के लिए 0 पॉइंट की। जी बिल्कुल। मेचने टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त हम। अभी इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है इस पॉइंट को। एक नीचे भी टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है और एक ऊपर भी अभी फ्रंटियर कोर्स और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक खूबसूरत पॉइंट बनाया गया है, जिससे खूबसूरत नज़ारे होते हैं, ख़ास करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो 0 पॉइंट है वो भी हमें नज़र आ रहा है। तारीख़ के लिहाज से ऑलरेडी इस पॉइंट की अहमियत भी है, क्योंकि अंग्रेज़ के दौर में 1930 में ये मेचने जो पोस्ट थी ये कायम हुई, लेकिन अभी बेशुमार जो टूरिस्ट हैं पाकिस्तान भर से यहाँ पर आते हैं। टूरिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो कुतुब साहब, कहाँ से तल्लुक़ है आपका? पिछले 30 ईयर से मैं नाइजीरिया में मुकीम हूँ। अच्छा, विद फैमिली? विद फैमिली। और सारी फैमिली आपकी नाइजीरिया में है? बिल्कुल, अभी मेरे साथ हैं इस वक्त। हम एनुअल लीव के लिए आए हैं, 1 महीने की छुट्टी के लिए। मेचने फोर्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन खैबर। I proud of it and very happy to visit. अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कौन कौन से जो इस रूट के ऊपर आप सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कौन से मकामात देखे हैं आपने अभी तक? खैबर, बाब खैबर, वहाँ से शुरू किया, फिर आगे अली मस्जिद फोर्ट देखा, फिर जमरूद फोर्ट, उधर से हम आते आते हम मेचनी फोर्ट पर आए हैं। मेचने फोर्ट पर यहाँ पर आप आगे पहुँचे हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? लोकल पीपल जो यहाँ मिले हैं बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट हमने फील किया। आई विल रियली रिकमेंड टूरिस्ट टू विजिट दिस प्लेस, एंड हम भी बार बार आने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम नूरुल ऐन है और मैं यहाँ पे पेशावर की ही एक लोकल हूँ, और हमने अपनी सर्दियों की छुट्टियों में यहाँ पे विज़िट करने का प्लान किया, एंड इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे हेरिटेज है, कल्चर है, फूड है, हॉस्पिटेबल पीपल हैं, और यहाँ का जो नेचर है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उसने, और मैं बार बार इस जगह को विज़िट करना चाहूँगी। और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूँगी, जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, कि वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और ओवरऑल यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सेफ है, अनलाइक जैसे आपको इंटरनेशनल चैनल्स पे देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे टेररिज्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने खुद विजिट किया, एंड इट्स अ वेरी सेफ इन्वायरमेंट, एंड आई वुड टोटली अर्ज द पीपल टू विजिट दिस प्लेस, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू विजिट दिस प्लेस अगेन। अच्छा, आपका पसंदीदा तरीन डिस्ट्रिक्ट खैबर में कौन सा पॉइंट है जिसको आपका मन करता है कि बार बार उसका आप विजिट करें? अभी मैंने पहली बार यहाँ पे लंडी कोतल विजिट किया, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू विजिट द लंडी कोतल बाज़ार। मैं एक शॉपaholic हूँ, एंड आई वुड वांट टू सी कैसा कल्चर है वहाँ पे अवेलेबल है। मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर की चीज़ें ट्राई करने का, और मैं यहाँ का लंडी कोतल का बाज़ार ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। यहाँ तक आते आते जो चीज़ हमने देखी, जो चीज़ फील की, वो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये बहुत सेफ एरिया है और यहाँ पे आना भी चाहिए। और बेसिकली मैं पाक आर्मी और एफसी को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने इस एरिया को प्रमोट करने के लिए, इसको रेनोवेट करने के लिए, इसकी सेफ्टी को मज़ीद बढ़ाने के लिए अपनी खिदमात इंजाम दे भी रहे हैं और दी भी हैं। उस लिहाज से माशाल्लाह उनके लिए सलूट बनता है। My message to friends and tourists will be that this is a really nice spot which gives you high
level of hospitality to each and every person visiting, to both children and adults or old people visiting of any age group. It's a very natural spot with a great view of many spots like prison spots, more fort spots, and there's also a presentation that will help you locate all the spots that you can see from the amazing view provided by this Michni fort. फॉरेन टूरिस्ट हैं हमारे साथ, बिल्कुल ही यंग, वो विजिट अपनी फैमिली के साथ करती हुई थ्रू आउट नाइजीरिया से सफ़र करते ही यहाँ पर पहुँची हैं। This is a wonderful place as it is an ecologically friendly place. It's a place for a wonderful sight viewing. Mountainous rocky areas are being seen over here, and also plenty of monuments are also seen here. And it's a very interesting place, and it is really impressive to me as a first time visitor. मेरा नाम निम्रा है और मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे यहाँ इस जगह में बड़ा मज़ा आया है, ये बड़े मज़े की जगह है। और कोई डर खौफ महसूस हो रहा है? बिल्कुल अफगानिस्तान आपके पास है, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। होता तो है, लेकिन हमारे लिए हमारी पाक आर्मी है ना। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट खैबर की तहसील लंडी कोतल का। तारीखी एक म्यूज़ियम का विज़िट कराया, खैबर म्यूज़ियम का, जहाँ पर हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया है। यानी इस खित्ते के ऊपर जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, जितने भी वॉरियर गुजरे हैं, उसकी हिस्ट्री वहाँ पर प्रेजेंट की गई है, जो बहुत जल्द टूरिस्ट के लिए ओपन की जाएगी। उसके बाद हम लेके आए आपको बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब मैचने पोस्ट के ऊपर, जो 1913 में अंग्रेज़ ने कायम की, लेकिन अभी टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया गया है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान बाहर से और ज़ीरो पॉइंट के भी नज़ारे करते हैं, इस तारीखी रूट के भी नज़ारे करते हैं। ख़ास करके जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रांजिट ट्रेड के अलावा भी बेशुमार अफ़गानिस्तान की तरफ से कोयला भी आ रहा है, सोप स्टोन भी आ रहा है, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट भी, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सरिया, सीमेंट और इसके अलावा बेशुमार एशियाई खिरदोनोश जो डेली की हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ जा रही हैं।